हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 14 वंस अगेन आई एम बैक टू दिस चैप्टर 14 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं और हम इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 14 में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा और उसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं होनहार स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो कुछ टॉपिक्स को प्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको बताता चलो व्यूअर्स कि मैं इस वक्त अल्फ़ा अकेडमी में मौजूद हूँ। ये हमारा अकेडमी का टाइम है, लेकिन अल्फ़ा अकेडमी सुबह के टाइम पे भी मॉर्निंग टाइम से 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लासेस का इनेकाद कर रही है। माशाल्लाह इन्होंने रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए हैं, बोर्ड में बच्चे पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप देखें भी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, उसके साथ साथ इस अकेडमी को और इस चैनल की प्रमोशन के लिए जितना आप कर सकते हैं डेफिनेटली इसको प्रोसीड करें, इसको प्रोपेगेट करें। बहरहाल आज हम बात ये करते हैं कि चैप्टर 14 जो कि आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बहरहाल बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। और एक बात आप लोग भी याद रखें बच्चों कि जब भी आप बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो इसको कोशिश किया करें कि थोड़ा क्लियर करके लिखें, बोल्ड करके लिखें, ताकि कैमरा में वो चीज़ सही रिकॉर्ड हो और इसके अलावा बच्चे जो पीछे बैठे हैं उनको भी सही नज़र आए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस। गुड, आपको चेक कर रहा था मैं, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को हम लिख देते हैं मैथमेटिकली। अब चूंकि हम रिवीजन फेज में हैं तो हम इसको थोड़ा फास्टली मूव करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बेटा, यहाँ पे जो बैठे हुए हो या वहाँ से जो देख रहे हैं। I = Q/T, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। इसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें, 8 SI यूनिट करंट की बात हो रही है। 8 SI यूनिट इज एम्पेयर, नहीं एम्पेयर, एम्पेयर। इसको लिखते हैं हम कैपिटल A के साथ, ठीक है ना। एम्पेयर को अगर आप देखना चाहो तो एम्पेयर इक्वल हो जाता है करंट के A, यहाँ से I का यूनिट एम्पेयर, Q का यूनिट चार्ज जिनके कूलम में होता है, C डिवाइडेड बाय S सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थी बेसिक सी चीज़ें। इसके बाद हाँ, इसके अलावा करंट जो है वो आपके पास की नेचर क्या है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो क्या कहेंगे आप? स्केलर है, क्योंकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई पूछे क्यों तो आप कहेंगे कि ये Q और T के ऊपर डिपेंड करता है। Q चार्ज है, T टाइम है, चार्ज भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, ओवरऑल दोनों स्केलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो करंट आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। कोई बात यहाँ तक पूछनी हो? इज एवरीथिंग ओके? लास्ट बैक बेंचर्स, फातिमा कंसंट्रेट करें बोर्ड के ऊपर। ये आपका लेक्चर हो रहा है बेटे, नॉर्मल लेक्चर। कोई बात समझना तो आप पूछ लें, तो मैं आपसे पूछूंगा और आपने रिस्पॉन्ड करना होगा। एवरीबॉडी सिटिंग इन द क्लास मस्ट बी वेरी मच एक्टिव, लाइक इट इज़ अ नॉर्मल रिवीजन, एक्सेप्ट दैट वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग द लेक्चर, नथिंग एल्स। ठीक है ना। सो बी सीरियस, बी एक्टिव एंड टेक इट पॉजिटिव। अच्छा जी, यहाँ पे इसके अलावा कोई बात अगर आपने पूछनी है तो पूछ लें। इलेक्ट्रिक करंट के मामला सारे क्लियर हैं, कोई बात रहा तो नहीं कि फिजिक्स में देखें क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे था मैं क्विक इसका रिव्यू कर देता हूँ। क्या हमने लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली I = Q/T। और इसके SI यूनिट की बात करें, द इट्स SI यूनिट इज एम्पेयर A। एम्पेयर को अगर बाकी यूनिट्स की फॉर्म में देखना चाहें तो यहाँ से करंट का यूनिट एम्पेयर, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड। एम्पेयर = कूलम पर सेकेंड या कूलम पर सेकेंड, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वजह भी आपको बताई है कि ये Q और T के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Q भी स्केलर है, मतलब वेक्टर नहीं है, T भी स्केलर है, तो ये दोनों स्केलर के ऊपर जब डिपेंड कर रहा है तो आपके पास I जो है वो क्या है, वो भी स्केलर है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हमने बात की तो दो टाइप्स होती हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट की आप बात करते हो तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हो तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इसके हवाले से कोई भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनीवन पूछा करें क्वेश्चन बेटा। इस चीज़ को ना आप लोग, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्यों क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। आप जैसे रिकॉर्डिंग से पहले पूछ रहे थे क्वेश्चन, वैसे ही पूछा करें, अच्छा रहता है। क्लास का एक्टिव रिस्पॉन्स जाता है, अच्छा मैसेज जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग feel free to ask whatever you want to ask from this chapter, from the topic. Who is there to present the topic? Either I or someone else
You just need to be very much active in the class. You need to clear your confusions, your problems, your queries. Okay, so that's all from my side. Now I will invite Iman Kamil to please come here and proceed with your topic. Please come here. Assalamu alaikum. My name is Iman Kamil and I am from grade 10th, right? Today the topic of my presentation is combination of resistors. So what is combination of resistors? Combination of resistor means to combine resistors. Here we combine resistors in series or in parallel. So what are resistors? Resistor is anything that reduces the flow of current. तो जो भी चीज़ करंट के फ्लो के अंदर रुकावट डालेगी, बैरियर बनेगी, जो करंट के फ्लो को रिड्यूस करेगी, उसको हम कहेंगे रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर को हम लोग किस तरीके से कंबाइन करते हैं? दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज़ के अंदर या पैरेलल के अंदर कंबाइन करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। सीरीज़ मीन एक लॉन्ग चेन के अंदर हम लोग रेजिस्टर्स को, सारे रेजिस्टर एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड होंगे। किस तरीके से? एक लॉन्ग चेन के अंदर, सीरीज़ के अंदर। सो रेजिस्टर को हम लोग शो करते हैं इस सिंबल के साथ। हम रेजिस्टर्स को शो करते हैं। ये एक रेजिस्टर है R1। अब हम लोगों ने सेकंड रेजिस्टर इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इसके साथ सीरीज़ में आ जाए। तो ये इस तरीके से सेकंड रेजिस्टर R2 इसके साथ कनेक्टेड है। अब इन दोनों रेजिस्टर्स को हम लोगों ने, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो रेजिस्टर्स दे रहे हैं। ये नीचे बैटरी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। दोनों टर्मिनल्स को हम लोगों ने आपस में कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ रेजिस्टर्स को। सो दोनों रेजिस्टर्स R1 और R2 दोनों बैटरी के साथ कनेक्टेड हो गए सीरीज़ के अंदर। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ दो लिए हैं। अब सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं, रेजिस्टर्स के अंदर करंट की बात करते हैं, और कैपेसिटर के चार्जेस की। रेजिस्टर जो है कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर चार्जेस पास नहीं करते। इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली कंडक्टर के अंदर पास करते हैं, इस वजह से हम रेजिस्टर के अंदर करंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ए जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है करंट की। करंट को हम आई के साथ डिनोट करते हैं। आई करंट जो है इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर सेम रहता है। सो I1 इज इक्वल्स टू I2। तो जितना करंट यहाँ पे बैटरी से प्रोड्यूस होगा वो दोनों रेजिस्टर, जितने भी रेजिस्टर हमारे पास सीरीज़ में अटैच है, वो सारा उनके अंदर इक्वली जो है करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वल क्यों होगा यहाँ पे? इक्वली इस वजह से होगा क्योंकि इस करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है, और एक ही पाथ के अंदर करंट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेशक रेजिस्टर्स दो हैं, तीन हैं, जितने भी लगे हैं, वो रेजिस्टर जो है करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। वो पावर को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, बट करंट के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके पास एक ही पाथ है, वो एक ही पाथ के अंदर से मूव करेगा, हायर लोअर पोटेंशियल के ऊपर आ जाएगा, और करंट जो है इक्वल सब रेजिस्टर्स के अंदर रहेगा। सेकेंड हमारे पास जो है वो है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लिखते हैं V के साथ। V1 दो रेजिस्टर्स है, दोनों रेजिस्टर्स की V1 और वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 दोनों रेजिस्टर्स के ऊपर डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अब वोल्टेज के पास भी एक ही पाथ है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस डिफरेंट है, दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज जितना बैटरी ने यहाँ से प्रोड्यूस किया है, वो सारा जो है, सारे रेजिस्टेंस के वोल्टेज को अगर हम सम करके लिख दें तो वो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा, लेकिन अनइक्विवेलेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। सबकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है, इसी वजह से उनकी वोल्टेज भी डिफरेंट होगा। अब थर्ड चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी है कि आर इक्विवेलेंट जो है वो सीरीज़ के अंदर R1 और R2 का सिंपल सम है। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर, कोई एक रेजिस्टर जो इन दोनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सकता है, वो किसके सामने हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ का किया थी, फॉर्मूला ये था कि V इज इक्वल्स टू सो V ओम्स लॉ क्या था कि V इज इक्वल्स टू IR। V वोल्टेज है और I करंट है और R रेजिस्टेंस है। सो हम लोगों ने यहाँ पे इसको V के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज की जो है वैल्यू यहाँ पे डिफर कर रही है, वोल्टेज डिफरेंट है सारे रेजिस्टर्स का, इस वजह से हम लोग इसको V के अंदर पुट करेंगे। सो V की वैल्यू क्या आएगी? IR, ये इक्विवेलेंट है, इसको हम इसमें पुट, इसके सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकेंड, और इसको हम लोग ये जो VIR है ओम्स लॉ का जो फार्मूला है, इसको हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। ये V हो जाएगा IR इज वोल्टेज 1, जो फर्स्ट रेजिस्टर है उसके ऊपर क्या वोल्टेज है और उसका करंट।
सो आई हमने बताया कि I1 I के इक्वल है, I2 भी I के इक्वल है, तो हम इसको I1 या I2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ I के साथ हम इसको लिख देंगे। और रजिस्टर 1 की रेजिस्टेंस R1 प्लस I2 भी I के इक्वल है, इसको हम I लिख देंगे, और रजिस्टर R2 की। सो यहाँ पे हमारे पास I1 I के इक्वल था, I2 भी I के इक्वल था, हमने I से लिखा है इसको, और यहाँ पे हमारे पास I जो है कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 ये कॉमन आ जाएगा, इसकी कटिंग हो जाएगी। ये जो R है ये R इक्वलेंट होगा, जो कि एक रजिस्टर दोनों जितने भी रजिस्टर्स अटैच हैं सीरीज़ के अंदर उनका सम होगा, कि वो इस एक रजिस्टर को रिप्लेस कर सकता है। सो इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं कि अगर R1 अगर 2 ओम्स का है और R2 अगर 4 ओम्स का है, सपोज़ कि हम लोगों ने, तो हम इसकी अगर वैल्यू डालें तो जो ग्रेटर इंडिविजुअल रेजिस्टर है उससे भी ज़्यादा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। सो ये कैसे हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 4, सो ये हमारे पास आ जाएगी 6 ओम। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स आई है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर, वो दोनों रेजिस्टर के सम के इक्वल है। कैसे है कि जो ग्रेटर रेजिस्टर अटैच है हमारे पास उसके सम से भी उससे भी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सो ये 2 ओम थी, ये 4 ओम है, इन आगे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर वो 6 ओम आ गई। अब सीरीज़ को हम लोग तब यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जिसमें हमारे पास स्विच बोर्ड्स होते हैं, जो सिंगल स्विच बोर्ड होता है, जिसमें सिंगल एक बल्ब होगा या एक जो स्विच बोर्ड होता है उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर एक ही चीज़ एट अ टाइम एक ही चीज़ जा सकती है, तो वोल्टेज अगर ना भी डिफरेंट हो तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट अ टाइम उसमें एक ही चीज़ जाएगी और करंट उसमें सेम रहेगा, एक ही चीज़ आएगी इस से। और सेकंड ये है कि जहाँ पे हम लोगों ने करंट को सेम रखना होता है जिन जगहों पे, वहाँ पे हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टर के सम से ज़्यादा चाहिए होती है, तब हम लोग वहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब सिंगल सर्किट में एक ही चीज है रेजिस्टर, ऐसे ही कहा आपने जी। एक ही चीज तो नॉन सीरीज में हो सकती है ना पैरेलल में हो सकती है, सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा तब बनता है जब मोर देन वन चीज, मोर देन 2 दो एक हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज कैसे सीरीज में हो सकती है? नहीं, जो एक स्विच बोर्ड नहीं हमारे पास होता, वो अगर जिसमें कुछ ऐसे स्विच बोर्ड होते हैं इसमें सिर्फ एट अ टाइम एक ही स्विच होता है इसके अंदर, कि सिर्फ एक ही लाइट उसमें होती है, एक ही लाइट की ऑप्शन होती है, एक ही लाइट से हम ऑन करते हैं, वो सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड होता है। देखो सीरीज में जैसे अभी R1 और R2 आपने दो रेजिस्टर लिए जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, सिर्फ एक रेजिस्टर, तो वो तो ना पैरेलल होगा तो ना सीरीज, वो एक ही हो जाएगा। तो जहाँ पे आप लाइट के बल्ब की बात कर रहे हो कि हमने एक बटन से कनेक्ट किया, बटन तो जैसे एक लाइट सोर्स है, बल्ब रेजिस्टर है आपका, तो एक ही डिवाइस, तो वो एक ही होगा, तो वो सीरीज पैरेलल नहीं होगा, वो एक ही रेजिस्टर होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? बेसिकली इसमें तो ये नहीं है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज करते हैं? यहाँ पे हम लोगों ने करंट सेम रखना होता है, कोई क्वेश्चन? और करंट कहाँ से सेम होता है? करंट जहाँ पे हमें चाहिए होता है। कहाँ पे चाहिए होता है? समटाइम आपने देखा हुआ है कि कुछ होटल्स वगैरह में, कुछ और ऐसे जगहों पे जहाँ पे आप सिंगल एक बटन ऑन करते हो तो वो एक लाइन पे लगी बहुत सारी लाइट्स ऑल सडन सारी लाइट अप हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हमें बेसिकली जैसे हर एक को सेपरेटली सिंगल बटन के साथ कनेक्ट करने की बजाय आप चाहते हो एक ही बटन से, क्योंकि आप जब भी वो लाइट अप करनी है तो एक साथ ही करनी है, उस टाइम में आपको सारे एक सीरीज में चाहिए, तो उस केस में आपने लगा दें। मतलब ये एक एग्जांपल है, इसका कहीं और भी यूज हो सकता है, लेकिन सिर्फ कैसे, ठीक है। क्वेश्चन ले लें, कोई किसी का क्वेश्चन आता है? सो सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स को हम लोग सेकेंडली पैरेलल के अंदर कंबाइन करते हैं। पैरेलल वो चीज़ होती है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके कितना भी हम उसको एक्सटेंड कर दें वो किसी भी पॉइंट पे जाके मीट नहीं करती। सो हम लोगों ने दोनों रेजिस्टर्स को इस तरीके से, दोनों ही जितने भी रेजिस्टर हम लोगों ने लगाने हैं उनको इस तरीके से हम लोगों ने अरेंज करना है कि वो किसी पॉइंट पे जाके आपस में रेजिस्टर्स मीट ना करें। सो ये हम लोगों ने R1 लिया है फर्स्ट रेजिस्टर, और सेकंड रेजिस्टर हम लोग इस तरीके से लेंगे कि ये इनको हम कितना भी एक्सटेंड करते जाएं वो दोनों किसी पॉइंट पे आके मीट नहीं करेंगे। तो ये है पैरेलल के अंदर, पैरेलल दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के। सो नीचे हमारे पास ये बैटरी है, इसको हम लोगों ने जितने भी रेजिस्टर्स हम लोगों ने लेने हैं उनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। अब इनको आपस में कनेक्ट करके भी कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट करना। सो ये हमारे पास बैटरी है, ये रेजिस्टर 1 है और ये रेजिस्टर 2 है। दोनों जो है रेजिस्टर्स बैटरी
ये बैटरी V जहाँ से वोल्टेज आएगा, ठीक है। ये रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2, दोनों रजिस्टर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों रजिस्टर बैटरी एक ही बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन आपस में इनका कोई रजिस्टर कनेक्शन नहीं है, इस वजह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आपस में कनेक्शन नहीं है, समझ नहीं बात। मतलब कि अगर हम किसी एक रजिस्टर को हटा दें या ख़त्म कर दें यहाँ से तो हाँ इंडिपेंडेंट है, तो दूसरे रजिस्टर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इसके अंदर वोल्टेज सेम रहता है, V इज़ इक्वल्स टू V। इसके अंदर वोल्टेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टर्स के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। और वोल्टेज सेम क्यों रहता है? क्योंकि दोनों जो रेजिस्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, इन रेजिस्टर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बेशक रेजिस्टेंस दोनों की डिफरेंट है, एक की 4 है, एक 2 है, मतलब डिफरेंट है दोनों की, लेकिन दोनों बैटरी के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है। इसका एक अपना रास्ता है, इसका एक अपना पाथ है। सो दोनों जो है इंडिपेंडेंट कनेक्शन है, इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। जितना यहाँ से वोल्टेज जाएगा बैटरी से वही वोल्टेज R1 पे भी रहेगा, वही R2 पे भी रहेगा। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट वोल्टेज यहाँ से जाता है तो 10 वोल्ट यहाँ R1 पे भी और 10 वोल्ट R2 पे भी। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसका रास्ता उसका पाथ हो सकता है और इसका पाथ इसका रास्ता हो सकता है, एक ही चीज़ है। बी सेकंड क्या है इसके अंदर कि आई करंट जो है वो इनका डिफरेंट होगा। अब करंट जितना पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जितना पास होगा यहाँ से वोल्टेज के साथ, जितना करंट यहाँ से आएगा वो R1 के ऊपर और R2 के ऊपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। मतलब R1 दोनों के अगर करंट को, जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके करंट को अगर हम सम अप कर दें तो वो इक्वलेंट करंट के इक्वल होगा, लेकिन सबकी वैल्यू मतलब सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट होगी। जितना वोल्टेज यहाँ से करंट आया वो सब के ऊपर अनइक्वल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस को हम सेम कर दें फिर वो सेम हो जाएगा, ठीक है जी बता रही हूँ। करंट यहाँ पे डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट है। अब यहाँ से जब करंट आएगा बैटरी से तो इसके कुछ करंट जो है R1 के पास आ जाएगा, कुछ R2 के पास आ जाएगा। करंट बेसिकली क्या है, चार्जेस का फ्लो है, तो कुछ चार्जेस जो है R1 के पास आ जाएंगे और कुछ चार्जेस R2 के पास आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, जाएगा उतना ही करंट, सबको सम कर दें तो वो इक्वलेंट आई के इक्वल आ जाएगा, लेकिन वो इनके ऊपर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। वोल्टेज क्यों नहीं होता? क्योंकि वोल्टेज करंट नहीं है इस वजह से। अब वोल्टेज के पास भी दो डिफरेंट पाथ्स हैं, इसके पास भी है, इसके पास मतलब वोल्टेज के लिए भी चीज़ें वही हैं, लेकिन वोल्टेज नहीं माइनस। ठीक सर, आपने मुझे यही बताया था। क्या मैं तो नहीं नहीं अच्छा समझ आई? चले आप के अब तो जस्टिफाई करें, मैं बता दूँ। करंट डिफरेंट इस वजह से क्योंकि पास डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज सेम है। वोल्टेज क्योंकि दोनों जो है रजिस्टर्स बैटरी के साथ उनका अपना अपना कनेक्शन है। अच्छा बेटा, आज यहाँ पे देखिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छा था। पहले बात कर रहे थे करंट की कि यहाँ से करंट जा रहा है, करंट के पास दो पॉसिबल पाथ्स हैं, यहाँ से भी फ्लो कर सकते हैं, यहाँ से भी फ्लो कर सकते हैं। अब यहाँ पे किस वाले रेजिस्टर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, किस वाले में कम करेगा, ये डिपेंड करता है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब रुकावट ज़्यादा है, वहाँ से करंट कम फ्लो होगा, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वहाँ से करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर दोनों के रेजिस्टेंस इन केस सेम है तो करंट का जो करंट का फ्लो है वो भी सेम होगा। अब बात करते हैं कि वोल्टेज क्यों नहीं डिवाइड होता, वोल्टेज क्यों आई मीन के अनइक्वल नहीं होता। तो बच्चे फातिमा, इसमें ना वोल्टेज जो आपके पास होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कह लें, आई मीन कि जो बैटरी लगाते हैं वो सोर्स ऑफ ईएमएफ होती है। यूँ समझने कि इन चार्जेस को पुश करने वाली एक चीज़ होती है, ठीक है ना, जो चार्जेस को पुश करके इस सर्किट के अंदर मूव कराती है, ठीक है। बैटरी को अगर आप उतार दें, ये चूंकि कंडक्टिंग वायर्स है, मेटल की बनी हुई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाली चीज़ बैटरी आपने हटा दी, इस वजह से ये चार्जेस मतलब मूव नहीं करते, ठीक है। अब अगर सिर्फ R1 को देखें तो वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ से भी, और R2 को देखें तो वो भी बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि बैटरी जितना चार्जेस को पुश कर सकती है इस सर्किट में मूव कराने के, उतना ही पुश कर सकती है इस सर्किट में मूव कराने के लिए। और इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी रजिस्टर होंगे, चूंकि सारे डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी के साथ, तो बैटरी जो है हर एक सर्किट में, हर एक रजिस्टर में जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रही है या चार्जेस को मूव करा रही है वो सेम हो जाती है। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है तो ईमान से पूछेगा आप। क्या लिखा नेक्स्ट करें, थर्ड प्रॉपर्टी है।
थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हम लोगों ने प्रूफ करना है कि जो आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट जो है वो रेसिप्रोकल इन सम है किसका, जितने भी रजिस्टर्स हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कनेक्टेड है। तो इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है किससे, ओम्स लॉ से हम इसको प्रूफ करेंगे। V इज इक्वल्स टू आई आर वोल्टेज, ठीक है। इसको हम लोगों ने अब यहाँ पे I के अंदर पुट करेंगे क्योंकि I की यहाँ पे वैल्यूज जो है रजिस्टर्स के अंदर डिफरेंट है, I की वैल्यूज़ डिफरेंट है, इस वजह से हम इसको I के अंदर पुट करेंगे। तो हम इसको इक्वेशन को सेट कर लेंगे, I इज इक्वल्स टू V ओवर R। अब V ओवर R जो है I1 और I2 के अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। I की वैल्यू क्या आई है, V ओवर R इक्वलेंट है, और यहाँ पे I1 के अंदर रजिस्टर 1 और वोल्टेज 1। वोल्टेज 1 हमने बताया कि V के इक्वल है, सो हम लोग इसको लिख देंगे V ओवर R 1 रजिस्टर 1। एंड इसी तरीके से I2 जो है I के ही इक्वल है, नहीं सॉरी, ये V2 जो है ये भी V के इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे V ओवर R2। वोल्टेज है ये V2 जो है वो भी V के इक्वल है, और R2 ये सेकंड रजिस्टर की। यहाँ से हम लोग V कॉमन ले लेंगे, V ओवर R इज इक्वल्स टू यहाँ से V की कटिंग हो जाएगी और ये R इक्वलेंट आ जाएगी किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कि जो हमारा इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उन जो इंडिविजुअल स्मॉलर रेजिस्टर होगा उससे भी जो उसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगी वो छोटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक टू यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ आपने रीअरेंज करके फार्मूला लिखा है, I की वैल्यू पुट की V और R1 इज इक्वल टू V और R2। ये कुछ कह रहे हैं पहला स्टेप जो आपने इस डेरिवेशन का पहला स्टेप लिखा है उसमें नीचे पहला स्टेप ये वाला, इसमें दोनों साइन इक्वल के हैं, ये यहाँ पे भी इक्वल है, आगे भी इक्वल है, ऐसा क्यों है, ये मिस्टेक है, ऐसा गलती से जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये कि जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होगी वो दोनों जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टर के जो स्मॉलर रेजिस्टर है उससे भी उसकी रेजिस्टेंस छोटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक 4 ओम का एक 2 ओम का, तो इसकी जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 2 ओम से भी छोटी होगी, थोड़ी होगी, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हमें वोल्टेज सेम रखना होता है, और सेकंड ये कि अगर हमारे जो घरों में जो वायरिंग हुई है सारी वो पैरेलल हुई है, मतलब उसके सारे सर्किट पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि एक तो ये कि वोल्टेज सारे अप्लाइंसेस को सेम मिलेगा, मतलब जितने मर्जी हम लोग अप्लाइंसेस एक टाइम पे एट ए टाइम जितने मर्जी अप्लाइंसेस लगा दें सब के अंदर वोल्टेज सेम जाएगा। और सेकंड ये वजह है कि अगर कोई एक अप्लाइंस से कोई एक रजिस्टर दरम्यान से डैमेज हो जाता है तो उससे बाकी रजिस्टर जो लगे हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इस वजह से हम पैरेलल को ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जी कोई क्वेश्चन बच्चे आप पूछें, जी क्वेश्चन है ऑडियंस से, अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लें आप, एक और अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए आपकी तरफ से। अच्छा आपसे पूछते हैं कि अक्सर आपने जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स, उसको आपने देखा होगा कि अक्सर समटाइम वो काली गाड़ियाँ होती हैं, एक बल्ब ऑन होता है एक ऑफ होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं या पैरेलल में होते हैं? पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उसमें से जब कोई एक चीज़ डैमेज हो जाएगी दूसरी का जो पाथ है वो कंप्लीट है, दूसरी से जो है करंट जो है एक पास कर सकता है, बैटरी से अपना सर्किट वो कंप्लीट कर सकता है। अगर एक दरम्यान से डैमेज हो भी जाए तो सेकंड इजीली वर्क कर सकता है, तो वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं लाइट्स। ठीक है, और क्वेश्चन सो लेट्स क्लैप फॉर